भारत के यौम आज़ादी पर पाकिस्तानियों और कश्मीरियों ने यौम स्याह मनाया। मुल्क भर में कौमी परचम सरनगू रहा, स्याह झंडे लहराए गए। कश्मीरियों से यकजहती के लिए मुल्क भर में मुजाहरे, बड़ी तादाद में लोग बाहर निकल आए। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी और कश्मीरी भी कश्मीर पर भारतीय कब्जे और मजालिम पर सरापा एहतजाज। यूरोप के तूल और अर्ज में मुजाहरे हुए। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर तारीख का बड़ा मुजाहरा हुआ। बरतानवी मीडिया की तस्दीक, मुजाहरे में हजारों अफराद शरीक, धरना भी दिया गया। भारत के खिलाफ नारे। मैनचेस्टर, पेरिस, ब्रसेल्स, कोपेनहेगन, फ्रैंकफर्ट, कोलालंपुर और अमेरिका के कई शहरों में भी मुजाहरे हुए। 72 साल इस दिन का इंतज़ार करते रहे, वो दिन आ गए और कश्मीरियों को अंदर रह के लड़ाई लड़नी है अपनी आज़ादी के लिए, और ये उनका हक है। और पाकिस्तान की मॉरली, पॉलिटिकली, सोशली सब हमायत उनको हासिल है। भारतीय यौम आज़ादी पर आज़ाद कश्मीर में भी यौम स्याह मनाया गया। मुजफ्फराबाद में बड़ी रैली। वज़ीर आज़म फारूक हैदर ने कहा, कश्मीर के लिए खून भी देना पड़ा तो देंगे। सीज़ फायर लाइन क्रॉस करनी है, नौजवानों को तैयारी करनी होगी। एहसन इकबाल ने कहा, किसी को कश्मीर का सौदा नहीं करने देंगे। रैली में ख्वाजा आसिफ, मरियम औरंगजेब, परवेज रशीद, कैप्टन सफदर और दीगर रहनुमा भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म के खदशात सच साबित हुए। भारत की मकबूजा कश्मीर की मखदूस सूरत हाल से तवज्जो हटाने की साजिश। भारतीय फौज ने कंट्रोल लाइन पर बिला इश्तियाल फायरिंग में गैर मामूली इजाफा कर दिया। भारतीय फायरिंग का जवाब देते हुए पाक फौज के 3 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक पाक फौज के मुंह तोड़ जवाब से भारत का नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ। 5 भारतीय फौजी हलाक, कई जख्मी, मुतादिद बंकर्स तबाह हो गए। दिफाए वतन के फरीजे की अदायगी में जामे शहादत नोश करने वाले लॉन्स नायक तनवीर का खानेवाल से ताल्लुक। 37 साला तनवीर शहीद ने सोगवारों में एक बेटा और 2 बेटियां छोड़ी हैं। शहीद लॉन्स नायक तैमूर लाहौर के रहायशी और एक बेटी के बाप थे। 20 साला शहीद सिपाही रमजान का मियां चन्नू से ताल्लुक था। भारत की इकाई में नागालैंड की दरार। मकबूजा कश्मीर की तरह खुसूसी हैसियत रखने वाले नागालैंड में हजारों अफराद ने अपने झंडों के साए में भारत से अलग जश्न आजादी मनाया। कराची में गैर मुल्की खातून पर तशद्दुद करने वाले शौहर को दरख्शां पुलिस ताहाल गिरफ्तार न कर सकी। अली जाबिर ने अहलिया पर तशद्दुद के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी थी। उधर घांचीपाड़ा में घर की छत का एक हिस्सा गिरने से 2 खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी, जबकि औरंगी टाउन डिस्को मोड़ के करीब फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया डकैती मुज़ाहमत पर पेश आया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमरीका और चीन के दरमियान तजारती जंग ज्यादा देर नहीं चलेगी। चीन भी अमरीका के साथ तजारती मुआहदा करना चाहता है। हांगकांग में एहतजाज का खात्मा तशद्दुद से नहीं होना चाहिए। सदर शी जिनपिंग को मुजाहिरीन से मिलकर मामला हल करना चाहिए। इसराइल ने मुस्लिम अमरीकी कांग्रेस खवातीन पर इसराइल में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी डेमोक्रेट की खातून रुकन इल्हान उमर और राशिदा तलेब पर लगाई गई। खबर एजेंसी के मुताबिक मुस्लिम अमरीकी कांग्रेस खवातीन पर पाबंदी अमरीकी सदर के कहने पर लगाई गई। और पाकिस्तान के मारूफ कव्वाल नुसरत फतेह अली खान को मदाहों से बिछड़े 22 बरस बीत गए। उन्होंने अपनी शानदार आवाज से दुनिया भर में लाखों लोगों को महसूर किया। नुसरत फतेह अली खान 48 साल की उम्र में 16 अगस्त 1997 को लंदन में इंतकाल कर गए थे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूँ पाकीज़ा ज़ाहिर और मैं हूं अम्मान अली खान। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे अहम इजलास की। निस्फ सदी बाद सलामती काउंसिल में आज कश्मीर की होगी सुनवाई। कश्मीरियों की कुर्बानी और पाकिस्तान की सिफारतकारी बिलाखिर रंग ले आई। कश्मीर को दाखिली मामला करार देने वाले भारत की आलमी फोरम पर पसपाई। मकबूजा आबादी की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का इजलास आज शाम होगा। रूस का सलामती काउंसिल इजलास की मुखालफत न करने का ऐलान, जबकि चीन पहले ही पाकिस्तान की हिमायत की यकीन दहानी करवा चुका। निस्फ सदी बाद सलामती काउंसिल में आज कश्मीर की होगी सुनवाई। कश्मीरियों की कुर्बानियां और पाकिस्तान की सिफारतकारी रंग ले आई। कश्मीर को दाखिली मामला करार देने वाले भारत के आलमी फोरम पर पसपाई। मकबूजा वादी की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का इजलास आज शाम होगा। आपको बताएं कि निस्फ सदी बाद सलामती काउंसिल में आज कश्मीर की सुनवाई होगी। कश्मीरियों की कुर्बानियां और पाकिस्तान की सिफारतकारी बिलाखिर रंग ले आई है। कश्मीर को दाखिली मामला करार देने वाले भारत की आलमी फोरम पर पसपाई हुई। मकबूजा आबादी की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का इजलास आज शाम होगा। भारत को सिफारती बहाज पर बड़ी शिकस्त। मकबूजा कश्मीर को अंदरूनी मामला करार देने का भारतीय ड्रामा फ्लॉप हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने मकबूजा कश्मीर पर सलामती काउंसिल का इजलास तलब कर लिया। रूस की जानिब से इजलास की मुखालफत न करने का ऐलान। पाकिस्तान ने चीन की हिमायत हासिल होने पर सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने की दरख्वास्त की थी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं 50 साल बाद कश्मीर का मुकदमा एक बार फिर सलामती काउंसिल में पहुंच गया। 50 साल बाद कश्मीर का मुकदमा जो सर्द खाने में दाखिल हो गया था, वजीर आजम की इजाजत से 13 अगस्त को मैंने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल तक पहुंचा दिया है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा दुनिया देख रही है कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज है, खाना अद्वियात दस्तयाब नहीं है। 11वां दिन है कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज है, खाना दस्तयाब नहीं है, अद्वियात मुयस्सर नहीं है। कश्मीर की तमाम क़यादत पाबंद सलासल है। फिरदौस आशिक अवान ने मीडिया गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने हिंदुस्तान को ललकारा। वज़ीर आज़म की वजह से 5 दहाइयों बाद UN की सिक्योरिटी काउंसिल ने मसला कश्मीर पर इजलास बुलाया। ये आपके वोट का तकद्दुस है KPK वालों कि इमरान खान ने इस कौमी इशू पे दुनिया को झंझोड़ा और उस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास होने जा रहा है। रूस ने पहली दफ़ा हिंदुस्तान की हमायत की बजाय एक काज को सपोर्ट किया है। मावरे खुसूसी बराए इतलात का मजीद कहना था कि मजलूम कश्मीरियों का मुकदमा हर फार्म पर लड़ रहे हैं। मोदी दौरे हाजिर का शैतान है, इसे कंकरियां मारने के लिए मुसलमान बेताब हैं। भारतीय एकतरफा गैर कानूनी गासिबाना इक़दामात, मकबूजा जम्मू कश्मीर की नाजुक सूरत हाल। वज़ारत ख़ारजा में कश्मीर की सूरत हाल पर गौर के लिए अहम इजलास आज तलब। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास के अमूर पर गौर किया गया। मकबूजा जम्मू कश्मीर पर आइंदा की सिफारती हिकमत अमली का जायजा लिया जाएगा। भारतीय गासबाना इक़दामात और मकबूजा जम्मू और कश्मीर की नाजुक सूरत हाल पर वज़ारत ख़ारजा ने अहम इजलास आज तलब कर दिया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इजलास की सदारत करेंगे। कश्मीरियों के हुकूक पर डाका मारने वाले भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का घिनौना चेहरा। आलमी अखबारात और जराइद की से सुर्खियों, किसी अखबार ने मोदी को कौन सा टाइटल दिया है, आइए देखते हैं। मारूफ अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी शह सुर्खी में लिखा, कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करके मोदी भारत को हिंदू इंतहा पसंद रियासत बना रहा है। बरतानिया के मारूफ अखबार दी गार्डियन ने लिखा, पहले से ज्यादा ताकतवर मोदी ने मुसलमानों को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया है। आलमी शोहरत याफ्ता अमरीकी अखबार टाइम्स ने लिखा, कश्मीर के हवाले से हालिया इक़दाम के बाद मोदी की हिंदू इंतहा पसंदी खतरनाक हद तक बढ़ जाएगी।
आलमी मीडिया के वायरल हो जाने वाले कवर ने मोदी को एशिया का हिटलर करार दिया, जिसके हाथ हजारों बेगुनाह मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं। मोदी हिंदू इंतहा पसंदों का सरगना और भारत को तकसीम करने वाला है। टाइम मैगजीन के कवर पेज ने भी मोदी के स्याह करतूतों का पर्दा चाक कर दिया।